हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। और लास्ट टाइम हमने इसके पहले हम एक वीडियो बना चुके हैं स्पोकन से रिलेटेड, और ये आपका सेकंड वीडियो है। पहले मैंने आपको बोला था कि आपको फ्रेजेस के थ्रू धीरे धीरे सबसे पहले हम कॉन्फिडेंस बढ़ाएंगे थोड़ा सा, है ना। थोड़ी सी कुछ चीज़ें हमको समझ में आएगी और उसके बाद में धीरे धीरे प्रैक्टिस होती जाएगी और आप एक दिन इंग्लिश सीख जाएंगे। यहाँ पे आपके कोई नीति नियम नहीं चलते हैं। अगर आप किसी रूल्स को याद करेंगे तो आपको इंग्लिश बोलते टाइम रूल ही चलेंगे आपके दिमाग में, ठीक है। तो यहाँ पर आपको कुछ लोग बोलते हैं कि इंग्लिश बोलने के लिए इसे समझना पड़ता है। अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो समझते समझते वो सामने वाला आदमी चला जाएगा। ये आपकी प्रैक्टिस में होना चाहिए गाइस, और प्रैक्टिस तब होगी जब आप डेली बेसिस पे इसे बोलना शुरू करेंगे। और जब आप इंग्लिश बोलें तो बिना किसी थिंकिंग के आप इंग्लिश बोलते रहें, ऐसी इंग्लिश आपकी हो जानी चाहिए, ठीक है। हमने लास्ट टाइम कुछ चीज़ें हमने डिस्कस करी थी, जैसे कि हमको जब बोलना है कि चाहे कुछ भी हो जाए, तो हमने बोला था कम व्हाट में। तो इसकी आप प्रैक्टिस करते रहिए, जैसे भी ज़रूरत पड़े कहीं बोलने की चाहे कुछ भी हो जाए तो बोलिए कम व्हाट में, चाहे कुछ भी हो जाए। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इट डजेंट मैटर। नाइस टू मीट यू, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। नाइस टू मीट यू टू, मुझे भी आपसे मिलके अच्छा लगा, है ना। जैसे मान लीजिए मैं किसी इंसान से मिल रहा हूँ, मैं आपसे मिल रहा हूँ, हेलो माय नेम इज़ श्याम, व्हाट्स योर नेम, है ना। आप इस तरीके से मिलिए, जैसे कि हेलो, मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन देता हूँ, हेलो माय नेम इज़ श्याम, व्हाट्स योर नेम। तो आपने बोला कि माय नेम इज़ एक्स वाई जेड। फिर मैंने आपको बोला कि नाइस टू मीट यू, आपने बोला नाइस टू मीट यू टू। तो ये एक छोटा सा कन्वर्सेशन आप अपने घर वालों से भी कर सकते हैं। कोई भी आपका ब्रदर सिस्टर या कोई भी कज़िन वगैरह या कोई फ्रेंड हो तो उसके साथ में आप कर सकते हैं, क्योंकि इसमें भी आपको अभी आपकी चूँकि आप रेगुलर बेसिस पे बोलते नहीं हैं तो आपको प्रॉब्लम आएगी, लेकिन धीरे धीरे शॉर्ट आउट हो जाएगा। या आगे हमने जैसे कि बोला था कि कभी हमको बोलना हो कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, हाउ डेयर यू, हाउ डिस्गस्टिंग। अरे यार ये कितना गंदा है यार, कुछ भी मतलब हाउ डिस्गस्टिंग। मान लो अपन कहीं खाना खाने गए और वहाँ पे अक्सर क्या होता है कि रोटी लेने के लिए मतलब ऐसी स्थिति रहती है कि जैसे वहाँ भीख मांग रहे हो ना, अपन ऐसे खड़ा रहना पड़ता है थाली लेके, है ना, कि भैया प्लीज़ रोटी। तो इतनी देर में वो भी आराम से देखता है इधर नीचे, फिर अंदर से एक रोटी निकालता है, पता पड़ा बिल्कुल जली हुई भयंकर। फिर अपन उसको जैसे ही देखते हैं तो एकदम अंदर से निकलता है यार। तो अंग्रेजी में बोलते हैं हाउ डिस्गस्टिंग। क्या है यार, समझे आप। तो ऐसी जगह आपको एकदम से बोलने में आता है हाउ डिस्गस्टिंग। जैसे कि कई बार कुछ छोटे बच्चे होते हैं, है ना। अब मान लो छोटे बच्चे जो है वो आम खा रहे हैं। अब आम खाते खाते पता चला कि पूरे हाथ पे, हालांकि खाते तो अपन भी ऐसे ही है घर पे, है ना, लेकिन अब वो बच्चे के हाथ से पूरा इधर से पूरा आम ही आम हो गया। तो एकदम से आपकी नज़र पड़ी तो आप मन में बोलते हैं कि हाउ डिस्गस्टिंग, कैसे खाते हैं यार ये बच्चे, अपन भी ऐसे ही खाते थे, टेंशन मत लो। हरी अब थोड़ी जल्दी करो यार, मुझे देर हो रही है ना। जल्दी करो, बस निकल जाएगी। एक गाना सुना होगा आपने, जिहाल मस्ती, वो एक गाना है जिहाल मस्ती, है ना। जल्दी करो, हरी अब बस निकल जाएगी। आई विल ट्राई माई बेस्ट, मैं कोशिश करूँगा कि मैं अपना अच्छा दूँ। इज़ इट, ये वाला। अरे भैया वो मोबाइल देना, वो चाबी देना गाड़ी की। इज़ इट, ये वाली। हाँ, हियर इज़ इट, ये लीजिए। हियर इज़ इट या हियर यू आर, ये लीजिए। हियर यू आर, इट्स ऑल योर्स। जैसे आप किसी के घर जाते हैं तो वहाँ पे जैसे आप जगह ढूंढते हैं कहाँ बैठूँ, तो सामने वाला बोलता है ना, अरे आप बैठ जाइए, आपका ही घर है ना। तो इट्स ऑल योर्स। लेट इट बी, अरे ले चल छोड़ यार, कहीं मान लो आपके कुछ कहीं कोई दिक्कत हो गई तो लेट इट बी। इस तरीके से सबसे पहले आप शुरुआत कीजिए छोटी फ्रेजेस से, जैसे कि इस तरीके से। इससे आपका बढ़ेगा कॉन्फिडेंस। जब आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा तो धीरे धीरे आप एक टाइम आएगा कि आप आराम से अंग्रेजी बोल लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। काफ़ी बार हम किसी को देखते हैं तो हम बोलते हैं कि यार क्या बात है यार, बहुत दिन हो गए मिले, है ना। तो आप अंग्रेजी में बोलिए कि लॉन्ग टाइम नो सी। इसको इसी तरीके से बोलिए, लॉन्ग टाइम नो सी, काफ़ी दिन हो गए मिले, है ना। वो अपन मिले थे 4 साल पहले, वो अपने भैया की शादी थी ना, वो कौन से भैया की, वो लोग अपने छोटे वाले भैया की शादी में तो आए थे हम वहाँ उज्जैन, और मैं नहीं था यार, वो कोई और होगा। अच्छा अच्छा, तो लॉन्ग टाइम नो सी, काफ़ी टाइम हो गया हमको मिले हुए, है ना। कई बार जैसे कि ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स कब बोलते हैं, जैसे मान लीजिए कि कोई चाय लेके आया आपके पास, है ना, और उसने आपको मोबाइल चला रहे हैं इतनी देर में उसने बोला अरे भाई साहब चाय लीजिए। हाँ ऑफ कोर्स, क्यों नहीं, बिल्कुल लेंगे चाय, हम मना तो करते ही नहीं चाय के लिए, है ना। चाय के लिए मना करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि बहुत सारी बार आजकल सिस्टम कैसा हो गया कि अपन किसी के यहाँ जाते हैं ना तो चाय की पूछता आपसे कि भैया आप चाय लेंगे,
तो अगर आपने मना कर दिया कि नहीं मुझे नहीं मैं नहीं लूँगा, तो वो दूसरी बार नहीं पूछेगा, ध्यान रखना। इसलिए अपने को ऐसा बोलना। मैं आपको तरीका बताता हूँ कि अ लिटिल बिट, अंग्रेजी में बता देता हूँ आपको मैं। अ लिटिल बिट, अ लिटिल बिट का मतलब होता है हाँ थोड़ी सी लेके आना, ज़्यादा मत लाना। अभी पी के आया मैं, लेकिन पीऊँगा तो सही, थोड़ी सी लेके आना। तो इसलिए मना नहीं करना चाय के लिए, है ना। कोई आपसे पूछे कि भैया आप चाय लेंगे, तो एकदम हाँ करने में थोड़ा ओड लगेगा, तो आप ऐसा बोलिए कि अ लिटिल बिट, थोड़ी सी लेके आ जाना, ठीक है। तो वो आदमी अंग्रेजी में उलझ जाएगा और अपनी चाय भी आ जाएगी, ठीक है, दोनों काम हो जाएंगे। क्योंकि आजकल क्या है, लोग डबल पूछते नहीं हैं। कई बार क्या होता है कि हम लेट हो जाते हैं, दौड़ के आते हैं, एकदम से दौड़ के आते हैं, सामने वाला आदमी ऐसे आंखें बड़ी बड़ी करके खड़ा रहता है अपने सामने, तो हम बोलते हैं ओ आई एम सॉरी, आई हैव गॉट अ बिट लेट। अरे यार आई एम रियली वेरी सॉरी, मैं थोड़ा सा लेट हो गया, आई हैव गॉट अ बिट लेट, आई हैव गॉट अ बिट लेट, ओ आई एम सॉरी, आई हैव गॉट अ बिट लेट, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप यूज़ कर सकते हैं, है ना। प्लीज़ हेल्प योर सेल्फ, प्लीज़ हेल्प योर सेल्फ, आप खुद अपनी मदद कीजिए। तो इस प्रकार की कुछ फ्रेजेस आपको डेली अगर आप थोड़ा थोड़ा बोलेंगे ना, जैसे कि लेट इट बी, ले चल छोड़ रहे क्या, चल चल अपने चलते हैं, लॉन्ग टाइम नो सी, काफ़ी दिन हो गए मिले आपसे, है ना। तो इस टाइप से। इसके अलावा कई बार क्या होता है कि हम किसी व्यक्ति को परेशान करते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, पढ़ाते पढ़ाते मान लो कि नेट बंद हो गया या कोई भी प्रॉब्लम आ गई, है ना। तो इसके बाद में मैं आपको बोलूँगा कि सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, मतलब कि ये जो असुविधा हुई है उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। तो इस तरीके से आप बोल सकते हैं, है ना। कई बार आप बोलते हैं कि यू आर मोस्ट वेलकम, तो उसकी जगह आप बोल सकते हैं दैट्स सो काइंड ऑफ़ यू, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ, दैट्स सो काइंड ऑफ़ यू, आप बहुत अच्छे हैं, आप बहुत काइंड हैं, आप बहुत दयालु हैं, है ना। कई बार जैसे कि किसी ने आपको कहीं छोड़ा बस स्टैंड पे, है ना, तो आप वहाँ पे कि दैट्स सो काइंड ऑफ़ यू, ठीक है। कई बार हमको बोलना पड़ता है कि वेल डन डियर, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा काम करा तुमने, बहुत शानदार, वेल डन, वेल डन डियर। थोड़ा सा मैंने आपको पहले भी बोला कि बोलते टाइम आपकी बॉडी लैंग्वेज का भी आपको ध्यान रखना है, आप किस तरीके से अपने भावों को एक्सप्रेस कर रहे हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है कि लोग अंग्रेजी तो बोलते हैं, लेकिन वो अंग्रेजी जो अंग्रेजी बोलते हैं वो तो समझ में नहीं आती है, लेकिन उनकी बॉडी लैंग्वेज से समझ में आ जाता है कि ये क्या बोल रहा है ना। तो इसलिए अंग्रेजी के साथ साथ आपकी बॉडी लैंग्वेज भी अच्छी होनी चाहिए। व्हाट नॉनसेंस, ये क्या बकवास है ना। कई बार क्या होता है कि लोग बकवास करते हैं कुछ भी, हैं, तो अपने को बोलना है कि व्हाट नॉनसेंस, क्या बकवास है ना। कई बार आपके मन में से, मान लीजिए आप कहीं शादी में गए और शादी में आपने देखा कि वाह यार शानदार, बिल्कुल खतरनाक, एकदम आपके मन में से आया वाह यार वंडरफुल, शानदार, मैग्निफिशिएंट, मैग्निफिशिएंट, ब्यूटीफुल, ठीक है। तो ये इस प्रकार से आप, चाहे आप किसी से ना बोलें लेकिन खुद से बोलिए आप। कई बार क्या होता है कि जैसे ऐसे लोग हमारे सामने बैठे हैं जिसके सामने अगर हम बोलेंगे कि व्हाट नॉनसेंस, तो वो चारों अपने सामने देख लेंगे, तो अब ये वहाँ नहीं बोल सकते, लेकिन आपके दिमाग में ये चीज़ आनी चाहिए कि अगर इस यहाँ होता तो मैं क्या बोलता, है ना। चाहे आप वहाँ पे हिंदी बोले, क्योंकि हमारे साथ में एक समस्या है कि हम लोग ऐसी जगह रहते हैं कि जहाँ पे अगर क्या होता है कि मान लीजिए कि कोई महिला इधर से आ रही है ना, और अगर हम दो जने यहाँ पे खड़े हैं, इसने अगर बोल दिया कि भैया थोड़ा साइड में हट जाओ, लेडीज़ आ रही है, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अगर मैंने बोल दिया कि भैया साइड में हट जाओ, लेडी आ रही है, तो जैसे मैं बोलूँगा लेडी, तो सामने वाला एकदम से मेरे सामने से देखा लेडी, वाह यार, उसको लगा मैं अंग्रेजी बोल रहा हूँ। अच्छा, उसने इसको लेडीज़ बोल दिया, मतलब लेडी को लेडीज़ बोल दिया, वो कोई तकलीफ़ नहीं है। लेडीज़ किसको बोलते हैं, लेडीज़ जब दो महिलाएं होती हैं उनको लेडीज़ बोलते हैं, और हमारे यहाँ पे हम जो एक महिला होती है उसको लेडीज़ बोलते हैं, और जो एक से ज़्यादा महिलाएं होती है, दो महिलाएं, चार महिलाएं, उनको हम बोलते हैं लेडीज़ हैं। तो वो उनको ओड नहीं लगता है। लेकिन अगर आप यूँ कह दो दिखें कि लेडी, तो लेडी बोलने में उनको लगेगा कि वाह यार लेडी, बहुत खतरनाक इंग्लिश आ गई ना। तो हमारे यहाँ सिस्टम ऐसा है। तो इसलिए तो हम लोग, काफ़ी लोग अंग्रेजी सीख नहीं पाते हैं, क्योंकि ये इन लोगों के चक्कर में सीख नहीं पाते हैं। तो इसलिए कोशिश करिए मन में बोलने की, है ना। कई बार कोई इंसान ज़्यादा तेज़ बोलता है, तो हम उसको बोलते हैं कि वुड यू प्लीज़ स्पीक स्लोली। कैसे बोलेंगे,
वुड, वुड की जगह आप कुड का यूज़ भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कुड यू प्लीज़ स्पीक स्लोली, भाई साहब थोड़ा सा धीरे बोलेंगे क्या? तो कैसे बोलेंगे इसको? कुड यू प्लीज़ स्पीक स्लोली। मेरी बॉडी लैंग्वेज पे भी ध्यान देना है, ऐसे मत बोल देना वुड यू प्लीज़ स्पीक स्लोली। शामिल है ये क्या पाठ पढ़ रहा है क्या, लेसन पढ़ रहा है? तो लेसन नहीं पढ़ना है हमको ऐसे बोलना है कि वुड यू प्लीज़ स्पीक स्लोली, थोड़ा सा धीरे आवाज़ धीरे कर देंगे क्या? तो जैसा आप हिंदी में एक्सप्रेशन देते हैं, हिंदी में जिस प्रकार से हम बोलते हैं, जैसे हमारी बॉडी लैंग्वेज होती है, आपने देखा होगा पीडी की क्लासेस होती है पर्सनालिटी डेवलपमेंट, तो उसमें क्या बताया जाता है? उसमें यही बताया जाता है कि आपके बोलने का तरीका क्या होना चाहिए, आप जब बोलते हैं तो किस प्रकार से आप उस व्यक्ति के ऊपर प्रभाव डाल सकते हैं अपना। जैसे कई बार क्या होता है कि जब हम कहीं जाते हैं ना, तो हमारा एक प्रभाव होता है व्यक्ति के ऊपर। जब हम किसी से बात करते हैं तो 4 लोग और सुनते हैं अब अपन कुछ भी उबड़ खाबड़ बातें करते हैं तो क्या कहाँ से आ गया। तो ये चीज़ें आज के टाइम में काफ़ी ज़रूरी है। आप कहीं भी जाएँ तो आपका प्रभाव लोगों के ऊपर होना चाहिए, एक छाप छोड़ देनी चाहिए कि वाह यार वास्तव में आदमी है। तो उसके लिए आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपके बोलने का तरीका, आपके हाव भाव, ये सारी चीज़ें मैटर करती है। ठीक है, कई बार आप किससे बोलते हैं कि आपकी शादी हो गई, या मान लो ये ऑल कब लगाया जब वहाँ पे 3-4 लोग हैं, मान लो कि आपकी सबकी शादियाँ हो गई क्या, आर यू ऑल मैरिड, तो आप ऐसे बोल सकते हैं आर यू मैरिड ऑल, या आर यू ऑल मैरिड। या अगर किसी सिंगल व्यक्ति से बोलना है कि शादी हो गई आपकी, तो आप उसको ऐसे बोलिए, यूँ मत बोलिए यू आर मैरिड। तो बताना नहीं है उनको, पूछना है। कई बार हम लोग क्या करते हैं कि इन चीज़ों में डिफरेंस नहीं कर पाते हैं, पूछना रहता है, हम बताते हैं उसको। तो उसको पूछिए आर यू मैरिड, आपकी शादी हो गई है ना। आर यू, जैसे कि किसी को बोलना है कि आप व्यस्त हैं, आर यू बिजी, आप व्यस्त हैं, है ना। बोलने में भी थोड़ा सा ध्यान रखना है ना। इसके बाद में यहाँ पर देखिए आर यू मैरिड जैसे और भी सेंटेंस बन सकते हैं। आर यू देयर, क्या आप यहाँ हैं, है ना। आर यू देयर, मैं आ जाऊँ अंदर, जैसे किसी से फ़ोन पे बात कर रहे हैं अपन, तो इस तरीके से आर यू देयर। कम व्हाट में, मैंने बोला था ना आपको, कम व्हाट में, आई विल नॉट टॉक टू हिम। अरे यार भाई उससे बात तो कर ले एक बार। कम व्हाट में, चाहे कुछ भी हो जाए, आई विल नॉट टॉक टू हिम। इस सेंटेंस को आप आज इस वीडियो को देखने के बाद 2-4 बार बोलिएगा। कम व्हाट में, आई विल नॉट टॉक टू हिम, चाहे कुछ भी हो जाए मैं नहीं बात करूँगा, नहीं करूँगा, क्या करना। ठीक है, कई बार आपको बोलना होता है किसी को कि यार पापा 10 रुपये हैं क्या, तो अंग्रेजी में बोलिए डू यू हैव सम मनी, क्या आपके पास में थोड़े से पैसे मिल जाएंगे क्या 10 रुपये, हैं, डू यू हैव सम मनी। तो ये इस प्रकार से आप बोल सकते हैं। अरे यार ये ऐसा मत करो यार, ये गलत बात है यार, डोंट डू दिस प्लीज़, डोंट डू दिस, ऐसा मत करो यार, अच्छा नहीं लगता है, मतलब दिल से बुरा लगता है यार, डोंट डू दिस, ऐसे मत करो, है ना। डोंट एम्बेरस मी, कई बार क्या होता है अपन कहीं शादी में जाते हैं तो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अपन बैठे हैं जैसे कुर्सी पे, तो पीछे से ऐसे शर्ट खींच के भग गए हैं, कुछ ऐसे माथे में टिका दिया आपके, या पीछे से पत्थर फेंक दिया, या कुछ भी, मतलब मान लो आप कुछ जूस पी रहे हैं और एकदम से जूस को प्रेस कर दिया, ऐसे पूरे कपड़े गीले हो गए। तो अपने को बोलने में आता है कि आप प्लीज़ डोंट एम्बेरस मी, मत परेशान करो मुझे, है ना। नहीं तो अभी फिर क्या है कि फिर मैं अपने वाली पे आ जाऊँगा, फिर उठा फेंक दूँगा, फिर कहना मत मेरे को, ठीक है। तो डोंट एम्बेरस मी, मुझे परेशान मत करो, है। डोंट गेट मी एज स्टूपिड एज यू, मुझे अपने जैसा बेवकूफ़ मत समझो, ठीक है ना। डोंट गेट मी एज स्टूपिड एज यू, जितने स्टूपिड तुम हो ना, मूर्ख तुम हो ना, उतने मूर्ख मुझे मत समझो, ठीक है। एंड डोंट टॉक नॉनसेंस, ये फालतू की बात करना मत आज के बाद, डोंट टॉक नॉनसेंस। बोलो, समझ गए। तो इस प्रकार से आप ये सेंटेंस थोड़े से प्रैक्टिस में करिए, क्योंकि ये प्रैक्टिस आप करेंगे तो धीरे धीरे आप सब सीख जाएंगे। आपको किसी से बोलना है कि शादी हो गई आपकी, तो क्या बोलेंगे, आर यू मैरिड। कहीं आप देखिए वाओ व्हाट ए नाइस शर्ट, मान लो कोई शर्ट देखा आपने, व्हाट ए नाइस प्लेस, क्या शानदार जगह है, तो आप उसको वंडरफुल भी बोल सकते हैं, या ऐसे भी बोल सकते हैं व्हाट ए नाइस प्लेस। कहीं आपने देखा कोई पर्स देखा बहुत शानदार, व्हाट ए नाइस पर्स, आई लाइक इट, मुझे बहुत अच्छा लगा है। तो इस प्रकार से आप बोल सकते हैं, ठीक है गाइस। चलिए, जिन लोगों ने पुराना वीडियो, इसके पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया था, अभी मैं क्या करूँगा, अभी मैं छोटी छोटी क्लासेस लूँगा ताकि आपकी थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस होती रहे। जैसे जैसे आपको चीज़ें समझ में आएगी, जैसे जैसे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, वैसे वैसे अपन इस चीज़ को और आगे बढ़ाएंगे। तो अभी तक जितना भी मैंने आपको बताया, ये चीज़ें आप एक बार प्लीज़ ट्राई करिए। आप ट्राई करेंगे तो आपको अच्छा लगेगा, और आपको अच्छा लगेगा तो आप मुझे एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये क्लासेस कैसी लगी, क्योंकि आप कमेंट करते हैं तो मेरा उत्साह बढ़ता है। और अपने दोस्तों तक ये क्लास शेयर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स तक, अपने रिश्तेदारों तक, उनको भी अंग्रेजी सिखाइए, है ना, ताकि दोनों आप अंग्रेजी में बात कर सकें, ठीक है। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा गाइस। थैंक यू सो मच, टेक केयर।